हेलो फ्रेंड्स, #AskPS वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर कोई भी क्वेरी है, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से दूंगा। फर्स्ट कमेंट यहाँ पे वर्ल्ड टेक का। डियर सर, आई वॉन्ट टू नो where I get information about the trade statistic and data what product maximum export in which country, it's help to choose product and country। तो यहां पे मैं आपको बता दूं trademap.org आप लिख सकते हो। क्या है? trademap.org करके जो है वेबसाइट है, वो वेबसाइट के ऊपर जो है आपको पूरा ट्रेड स्टैटिस्टिक मिलेंगे कि दुनिया भर के अंदर कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कौन कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रही है। तो पूरा स्टैटिस्टिक जो है आपको trademap.org पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है देवाशीष का। #AskPS सर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ राइस इन एक्सपोर्ट मार्केट? विल द डिमांड विल इंक्रीज एंड सर विल गेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% इन एक्सपोर्टिंग राइस। तो यहां पे आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताता हूं कि फ्यूचर के अंदर राइस एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी, मतलब राइस की डिमांड बढ़ेगी। यस, फ्यूचर के अंदर जो है राइस का डिमांड बढ़िया रहेगा। तो मतलब ये फूड प्रोडक्ट है। देखिए, दुनिया भर में पॉपुलेशन अभी बढ़ रही है, अभी थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ेगी, फिर कम होने वाली है। तो अभी जो है नेक्स्ट 10 ईयर के लिए तो पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। तो आप जो है कोई भी फूड प्रोडक्ट अच्छी तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हो। और स्पेशली राइस, इंडिया से जो है राइस बहुत ही अच्छे एक्सपोर्ट होते हैं। तो आप जो है राइस को एक्सपोर्ट कर सकते हो। बढ़िया डिमांड है, अच्छा डिमांड है, और पूरी दुनिया के अंदर इंडियन राइस फेमस भी है। तो आप राइस को एक्सपोर्ट कर सकते हो, फ्यूचर में डिमांड अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सर 20% प्रॉफिट मार्जिन कमा सकता हूं? तो मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको राइस के अंदर 20% प्रॉफिट मार्जिन बहुत मुश्किल है, इतना आपको नहीं मिलेगा। एक कॉमोडिटी है और कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो यहां पे जो है 4%, 5%, 7%, 8% अप टू 10% तक जो है आप कमा सकते हो। मतलब 4 to 10 या 5 to 10% तक आपको यहां पे प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि एक कमोडिटी है। यहां पे क्या है, कंपटीशन ज्यादा है, तो प्रॉफिट मार्जिन जो है अराउंड 5% to 10% रहता है। और राइस एक्सपोर्ट कंट्री की मैं बात करूं तो गल्फ कंट्रीज के अंदर बहुत ही अच्छे राइस एक्सपोर्ट होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा होते हैं ईरान के अंदर, इराक के अंदर, सऊदी अरबिया के अंदर, कतार के अंदर, यूएई के अंदर। ये जो कंट्रीज है यहां पे अच्छे राइस एक्सपोर्ट होते हैं। तो आप भी जो है राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर रोहन का। आई हैव हर्ड from many of my relatives that there is a much risk factor involved in exporting Dubai. It is true that we got a fraud from Dubai. तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि आप दुबई के बारे में और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में नहीं जानते हो, तो यहां पे रिस्क फैक्टर है। यस, यहां पे रिस्क फैक्टर है, बट आप जानते नहीं हो ये दुबई के मार्केट के बारे में या फिर एक्सपोर्ट के इंपोर्ट के बारे में, तो ज्यादा रिस्क फैक्टर है। यहां पे दो टाइप के रिस्क है। पहले तो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो आप उधारी में एक्सपोर्ट करते हो। तो अभी देखो, उधारी में, क्रेडिट में हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर बाद में फ्यूचर में पैसा नहीं भी आए, जैसे कि 15 डेज का उधारी, 20 डेज का उधारी। तो ये जो है आप उधारी में एक्सपोर्ट करोगे तो मे भी आपका पैसा फंस सकता है, ये एक रिस्क है। इसका सॉल्यूशन है कि आप रेफरेंस वगैरह से काम करोगे, जो पार्टी आपकी नॉन है उससे काम करोगे, तो ये रिस्क जो है मिनिमाइज हो जाएगा। तो आपका पैसा डूबने का जो चांसेस है वो कम हो जाएगा। अब यहां पे दूसरा रिस्क मैं आपको बताता हूं, वो है मार्केट का रिस्क। आप ओपन मार्केट में बेचते हो, क्या है, ओपन मार्केट के अंदर बेचते हो, तो मार्केट डाउन हो गया तो आपको लॉस हो सकता है। मैं खुद फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट करता हूं, तो मुझे भी लॉस हुआ है। मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है, हम यहां से चिली का कंट्री भरते हैं। अभी जो है दिरहम के अंदर प्राइस चल रहा है 20 दिरहम दुबई में चल रहा है। हमने यहां पे 17-18 दिरहम के अंदर जो है चिली वहां हमारा पहुंच जाएगा, तो हमको क्या 2 दिरहम का प्रॉफिट हो सकता है। बट जब हमारा गुड्स वहां पे पहुंचता है तो मार्केट गिर जाता है। जो 18 दिरहम का चिली हमने एक्सपोर्ट किया था, वहां पे उसके आते 15, 16 और उससे भी कम हो सकते हैं, और कभी ज्यादा भी हो सकते हैं। हर बार लॉस हो ऐसा जरूर नहीं है। आपको बता रहा हूं कि जो सिनारियो खराब से खराब क्या हो सकता है। तो लॉस होता है तो कैसे होता है, तो इसी हिसाब से जो है होता है। तो यहां पे दो रिस्क है। दूसरी कंट्रीज के अंदर क्या है, एक ही रिस्क है उधारी का। गुड्स तो हमने फिक्स में दिया है, तो प्रॉफिट हमारा 5%, 10%, 15% फिक्स है। जो भी हमने रखा है प्रॉफिट मार्जिन वो फिक्स है। बट अगर बायर ने पैसा नहीं दिया तो वो एक रिस्क है। दुबई के अंदर यहां पे दो रिस्क है, एक उधारी का बायर का रिस्क है, दूसरा जो है ओपन मार्केट में सेल किया है तो आपको जो है प्रॉफिट का भी रिस्क
रहता है। तो आप क्या कीजिए, आप जो है दुबई के अंदर भी फिक्स में एक्सपोर्ट कीजिए, तो रिस्क जो है आपका कम हो जाएगा। आपको दुबई में बिजनेस करना है तो आप जो है प्रॉपर नॉलेज लेके ये बिजनेस को कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर पृथ्वी का, #AskPS, हाउ कुड वी क्रिएट USP फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो इंडिया का वो ऑलरेडी USP वाला है। जैसे कि नासिक का ऑनियन है, दुनिया भर के अंदर जो है वो लोकेशन का जो है USP है, सबसे बढ़िया ऑनियन है। तो नासिक का ऑनियन बढ़िया है, तो वो हमारा क्या है, इंडिया का USP है। मैंगो की बात करें तो जो है केसर मैंगो हो गया, बादामी मैंगो हो गया, तो मैंगो भी इंडिया में जो मैंगो होते हैं पूरी दुनिया में ऐसे मैंगो इतने अच्छे नहीं होते, तो ये भी हमारा क्या है, USP है। फिर पोमोग्रेनेट हो गया, चिली हो गया, बड़ौदा के अंदर जो G4 चिली है तो वो जो है क्या है, बहुत ही बढ़िया है, तो उसमें भी जो है क्या है, USP है। तो यहां पे जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो USP वाला है। और भी आप कुछ करना चाहते हो तो आप जो है आपकी प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कर सकते हो, अच्छा मार्केटिंग कर सकते हो, और जो है पैकिंग में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और ये जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पेरिशेबल प्रोडक्ट है, मोस्टली ज्यादा टाइम तक ये अच्छा रहे, खराब ना हो, उसके लिए कुछ आप रिसर्च कर सकते हो, पैकिंग चेंज कर सकते हो। तो देखिए यहां पे कुछ भी करना है पॉसिबल है, बस हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर कल्पेश का, #AskPS sir, a merchant exporter, we are taking goods on LUT number, so we have to make GST invoice for export or without GST। तो एक्सपोर्ट का जो इनवॉइस आप बनाते हो उसको आपको जो है विदाउट GST बनाना है। क्या बनाना है, विदाउट GST। एक्सपोर्ट में कोई GST नहीं लगता है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब आप परचेज करते हो ना तब GST लगता है, एक्सपोर्ट में क्या है कि कोई GST नहीं लगता। वैसे भी एक्सपोर्ट का जो इनवॉइस बनाना है आपको डॉलर, यूरो, पाउंड में बनाना है। तो आप LUT में एक्सपोर्ट करते हो तो क्या होगा कि आप जो परचेज करते हो उसमें आप GST नहीं दोगे, उसमें सिर्फ 0.1% GST आपको भरना पड़ेगा। और आप विदाउट LUT काम करोगे तो आपको जो है सप्लायर को GST देना पड़ेगा, और उसके बाद गुड्स परचेज करना है, वो गुड्स को एक्सपोर्ट कर देना है, और ये GST रिफंड आपको मिल जाएगा। मतलब एक्सपोर्ट के अंदर बायर के इनवॉइस में, एक्सपोर्ट के इनवॉइस में GST नहीं लगाना है। जो हमने परचेज में GST दिया है वो हमको गवर्नमेंट रिफंड दे देगी। या LUT में परचेज करेंगे तो GST जो है हमें परचेज में भरना ही नहीं है। मतलब बायर को जो है आपको इनवॉइस देना है वो विदाउट GST ही इनवॉइस बनाना है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर सेफ का, #AskPS सर, मैं 17 साल का हूं, मुझे हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, मुझे इंग्लिश थोड़ी कम आती है, क्या मैं ये कर सकता हूं? आई नो नथिंग इज इम्पॉसिबल। देखिए यहां पे आप खुद ही जानते हो कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, और सबसे बढ़िया आपके पास जो है टाइम है। अंग्रेजी नहीं आता है तो आप सीख सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं आता है तो आप सीख सकते हो। जिसके पास टाइम है वो यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर विनर है। तो यस, आप जो है सक्सेसफुल 100% सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है। तो आप अभी 17 साल के हो तो अभी आप कॉलेज कीजिए, आप ग्रेजुएशन कीजिए। देखिए यहां पे एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितना एजुकेशन लो उतनी अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप ग्रेजुएशन कीजिए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे अभी से आप सीखिए, और जो है कहीं पार्ट टाइम जॉब कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, और अपना कंपनी भी बना के अभी से आप शुरू कर सकते हो। अभी आप सीख सकते हो। बोले कंपनी बना दी और ऑर्डर आ गया तो क्या करेंगे, ऐसे ऑर्डर नहीं आते हैं। तो आपको क्या करना है, आप सीखोगे, आप अपनी कंपनी का मार्केटिंग करोगे, 2 लोग आपको मार्केट में जानेंगे, फिर ऑर्डर देंगे और पैसा एडवांस मांग लो। जब पैसा एडवांस मिल रहा है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप जो है यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस अच्छी तरह से कर सकते हो एंड सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर करण का, सर अपने हाथ में परचेज ऑर्डर होगा एक्सपोर्ट में तो बैंक हमें लोन देगी क्या गुड्स बाय करने के लिए? तो मैं आपको बता दूं, आपके पास परचेज ऑर्डर है, साथ में आपके पास जो है बैंक को जो चाहिए वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपका 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह होना चाहिए, आपका कुछ बिजनेस का कुछ प्रोफाइल वगैरह होना चाहिए, तो बैंक लोन देगी। आप ही यहां पे बताओ कि बैंक जो है ओनली परचेज ऑर्डर पे कैसे लोन देगी? आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाए तो, कोई भी रीजन से आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाए तो आप बैंक का पैसा कैसे लौटाओगे? तो बैंक जो है अपनी सेफ्टी देख के एक्सपोर्ट के लिए और बिजनेस के लिए लोन देती है, तो आपको लोन मिल सकता है, बट आपके पास बैंक को जो चाहिए वो पूरे कागज होने चाहिए तो आपको लोन मिलेगा। और भी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर मैं यहां पे वीडियो के माध्यम से दूंगा। लेट्स गो ग्लोबल,
टुगेदर। जय हिंद। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे आपको जैसे नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। जय हिंद।